दोस्तों जय हिंद। स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत है और आज के सेशन में बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज़ स्पेशली फॉर एनडीए एंड एयरफोर्स एक्स ग्रुप स्टूडेंट। सो इस चैप्टर में बेटा हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। चार्ज को कवर करेंगे और कुलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कवर करेंगे। हम चार्ज के बारे में जानेंगे और कुलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जानेंगे। सो व्हाट विल यू अबाउट द चार्ज, चार्ज क्या होता है, ठीक है। सो चार्ज के बारे में हमें सबसे पहले किसने बताया, कुलाम्स ने ही बताया। सो इसके बाद हम कुलाम्स लॉ को ही पढ़ेंगे। सो सबसे पहले अगर मैं चार्ज की बात करूं तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसी भी एक ऑब्जेक्ट की बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अप्लाई अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑन अदर ऑब्जेक्ट, है ना। सो व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इंटरेक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इंटरेक्शन से क्या समझते हैं बेटा। सो यहां पर क्या होता है, जैसे किसी भी दो चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स है, जैसे एक कोई चार्ज है बेटा Q1, दूसरा चार्ज है Q2, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब ये फोर्स बेटा अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो ये जो दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स, दिस फोर्स इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है इनको, ठीक है। विद्युत स्थैतिक बल कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है, विद्युत स्थैतिक बल। तो चार्ज को हिंदी में क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं, ठीक है बेटा। चार्ज को हिंदी में क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। तो आपने चार्ज के बारे में सुना होगा, एक प्रॉपर्टी सुनी होगी कि लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। तो एक जैसे आवेश, जैसे प्लस हो, माइनस हो और माइनस हो, ठीक है। तो एक जैसे अगर आवेश हैं, एक जैसे चार्ज हैं, तो इनमें क्या हो जाता है, इनमें हो जाता है ब्रेकअप, ठीक है। ब्रेकअप का मतलब दे एक्ट एज अ रिपल्सिव फोर्स, ये रिपल्सिव फोर्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में ब्रेकअप हो जाता है। और अगर अलग अलग आवेश हैं, माइनस हो और एक प्लस हो, तो इनके बीच में हो जाता है बेटा पैचअप, प्यार हो जाता है। दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। दे आर रिपेल ईच अदर, एक दूसरे से दूर भागते हैं। एंड अनलाइक चार्जेस आर, जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, लाइक दैट अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। ये एक दूसरे को बेटा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट आपको जरूर समझ में आया होगा। सो इट इज ऑल अबाउट द चार्ज। सो चार्ज बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। जनरली पॉजिटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, सॉरी प्रोटॉन्स कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज जो फंडामेंटल पॉजिटिव चार्ज है, फंडामेंटल पॉजिटिव चार्ज को हम प्रोटॉन कहते हैं। और जो फंडामेंटल नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम बेटा इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो जो चार्जेस फंडामेंटल का मतलब है बेसिक चार्ज, जो पॉजिटिव नेचर का है वो प्रोटॉन है, और बेसिक चार्ज जो नेगेटिव नेचर का वो इलेक्ट्रॉन है। सो एक किसी प्रोटॉन और एक किसी इलेक्ट्रॉन पे आपको चार्ज की वैल्यू पता होगी। अगर मैं प्लस माइनस ना कंसीडर करूं तो 1.6 10⁻⁹ कूलम इज द वैल्यू ऑफ 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। सो इफ यू टॉक अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या, क्वांटाइजेशन का मतलब है क्वांटिटी से, वैल्यू से, संख्या से। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट कैन बी एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट चार्ज, ठीक है। तो जैसे एक पेन बेटा 5 रुपए का है, तो 10 पेन कितने होंगे, 5 × 10 के। तो अगर बेटा एक इलेक्ट्रॉन पे या एक किसी स्मॉलेस्ट चार्ज पर चार्ज E है, एक स्मॉलेस्ट चार्ज पर चार्ज कितना है, E है, तो n स्मॉलेस्ट चार्ज पर चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज कितना होगा, n × E। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला होता है Q = NE, Q = NE, और हम प्लस माइनस लगा देते हैं। इट इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज, जिस चार्ज की हम बात कर रहे हैं। सो इसमें सीधा यूनिटरी मेथड और कुछ नहीं है। सो E की जो वैल्यू होती है, क्योंकि इट इज अ फंडामेंटल चार्ज, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, अभी हमने बताया था 1.6 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। सो ये इसकी वैल्यू होती है E की। तो n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। सो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम
तो एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और एक कई बार एग्जाम में एनडी में पूछा गया है बेटा क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझें और ध्यान से देखें। क्वेश्चन क्या है बेटा, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम चार्ज। 1 कूलाम चार्ज में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 1 कूलाम चार्ज में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? n बराबर क्या हो गया, Q अपॉन ई। n बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन ई। ठीक है, हमें चार्ज की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 कूलाम है ना, तो टोटल चार्ज 1 कूलाम हमें दे रखा है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है बेटा, तो C से C उड़ा दो, खचैक खचैक। ठीक है, ये ऊपर गया, 10 की पावर -19 ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये +19 हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट उड़ा दे बेटा, ये उड़ा दिया हमने, 10/16। ठीक है, इसको इससे काट दो, ये गया 2 बार में काट दो बेटा, 5, और ये है 8। 8 और 5 को फिर से उड़ा दो, तो ये आएगा 0.625। ठीक है, 8 और 5 को काटोगे तो ये आएगा 0.625 × में 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एक पॉइंट आगे लेके जाओगे तो एक पावर कम हो जाएगी, तो इस चीज़ को अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 कूलाम चार्ज में। ये बात आप दिमाग में अच्छी तरह से घुसा लो, बिठा लो बढ़िया से। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट IMP क्वेश्चन, समझ को छप गया। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए बेटा 5 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपको इस तरीके से नहीं करना है। 1 कूलाम की वैल्यू याद रखो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, नाउ टेक योर टाइम, स्क्रीनशॉट लें फटाफट। ओके, तो अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। तो चार्ज बेटा ना तो कंजर्व ही है बेटा, चार्ज है ना, तो इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, only it can change one form to another form। ठीक है, it can transform one body to another body। तो कंजर्वेशन प्रिंसिपल होता ही ऐसा ही है, सबके लिए स्टेटमेंट सेम ही सही होता है। ठीक है, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ते हैं तो उसमें भी यही होता है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफर, ये ट्रांसफर हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे भेज दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो बेटा हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, दिस इज अ न्यूट्रल बॉडी। तो अगर एग्जाम में कभी आता है न्यूट्रल बॉडी क्या होती है, ठीक है, तो आप कहोगे न्यूट्रल बॉडी उसको कहते हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज की संख्या भैया नेगेटिव चार्ज के बराबर होती है। जैसे 4 पॉजिटिव बना दो तो 4 नेगेटिव बना दो, तो जिसमें पॉजिटिव चार्ज की संख्या किसके बराबर होती है, नेगेटिव के बराबर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। तो अब इस बॉडी के पास अगर मैं एक नेगेटिव बॉडी लेके आता हूँ, ठीक है, तो नेगेटिव बॉडी लेके आऊंगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इस बॉडी पर जो पॉजिटिव वाला हिस्सा होगा वो एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं नेगेटिव बॉडी लेकर आया था ना इसके पास, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लेंगे और नेगेटिव चार्ज को रिपेल कर देंगे दूसरी तरफ। ठीक है, ऐसे रिपेल कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अर्थिंग लगा दो, अर्थिंग दे दो, अर्थिंग देते ही नेगेटिव चार्ज सारा जमीन में चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, और ये बॉडी पूरी तरह से जो न्यूट्रल थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो पूरी तरह से पॉजिटिव बॉडी में कन्वर्ट हो गई। तो अगर क्वेश्चन आता है कि किसी न्यूट्रल बॉडी को अगर हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो कौन सी बॉडी लाओगे, नेगेटिव। जिसमें कन्वर्ट करना है उससे अपोजिट बॉडी उसके पास लेके आओगे। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंडक्शन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस नोन एज इंडक्शन। तो किसी न्यूट्रल बॉडी को पॉजिटिव में नेगेटिव में चेंज करने के प्रोसेस को इंडक्शन कहा जाता है। तो अगर पॉजिटिव बॉडी को, अगर न्यूट्रल बॉडी को, NB इज व्हाट, न्यूट्रल बॉडी को अगर हमें पॉजिटिव बॉडी में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे, इसके पास कैसी बॉडी लाएंगे, नेगेटिव लाएंगे। न्यूट्रल बॉडी को बेटा अगर हमें कन्वर्ट करना है नेगेटिव बॉडी में तो इसके पास कैसे लाओगे बेटा, पॉजिटिव बॉडी। ठीक है, इसके पास कैसे लाओगे, पॉजिटिव बॉडी लाओगे। तो ये चीज आप
कॉन्सेप्ट याद कर लो। सो जो है चार्ज ट्रांसफरेबल है ना, नाइदर बी गेटेड नॉट बी डेस्ट्रॉयड, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सो रिसेंटली एक नया पार्टिकल मिला है जिसे क्वार्क कहते हैं। भाई क्वार्क पे कितना चार्ज होता है, E/3 के रेशियो में चार्ज होता है, प्लस माइनस E/3 प्लस माइनस 2E/3। सो इसके रेशियो में बेटा इसमें चार्ज होता है, ठीक है। सो दिस वन। सो कुलाम्स लॉ क्या कहता है कि भैया अगर कोई भी दो चार्ज है, दो कोई चार्ज है ना, Q1 और Q2 दो चार्ज है जो कि एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं, है ना। ये बिल्कुल न्यूटन्स यूनिवर्सल जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसी की तरह है। वहाँ पे M1 M2 है, यहाँ पे Q1 Q2 है, बाकी सब कुछ सेम है। तो इनके बीच में या तो बेटा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा या फिर कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अट्रैक्टिव फोर्स कब लगेगा, जब बेटा Q1 पॉजिटिव हो Q2 नेगेटिव हो, तब फोर्स अट्रैक्टिव लगेगा। अब जब दोनों पॉजिटिव हों या फिर दोनों नेगेटिव हों तो फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्सिव लगेगा, ठीक है। फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्सिव लगेगा, ठीक है। तो ये जो भी फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के मैग्नीट्यूड के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच के दूरी के स्क्वायर के। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो दिस इज द कुलाम्स लॉ। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो F बराबर ये कांस्टेंट की जगह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में I स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ इज द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। सो दिस वन। सो जो एप्सिलॉन नॉट है इट इज द परमेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ द फ्री स्पेस की परमेबिलिटी कांस्टेंट है बेटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो दिस वन, ठीक है। सो यहाँ पर आएगा 9 × 10⁹, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ठीक है बेटा। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 10⁻⁷। सो इस तरीके से हम सारी चीजें देख पा रहे हैं, ठीक है। दिस वन, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दिस इज द एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 है ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट होगा यहाँ पर, ये मिसप्रिंट हो गया बेटा, ठीक है, ये नहीं आएगा। सो अगर हम यहाँ पर देखें, इफ देयर इज अनदर मीडियम, अगर दोनों चार्जेस के बीच में एक और मीडियम रख दिया, जैसे दो बंदे हैं उनके बीच में एक उनका रुकावट पैदा करने वाला कोई बंदा आ गया, तो एप्सिलॉन नॉट जो है, एप्सिलॉन नॉट को हम रिप्लेस कर देते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू के से, इससे रिप्लेस कर देते हैं। मतलब फॉर्मूले में जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के भी आ जाता है, ऐसे आ जाता है। या तो ये लिख दो या इसकी जगह ये लिख दो एप्सिलॉन नॉट इनटू ER, के की जगह, या इन दोनों की जगह, मतलब तीसरा ऑप्शन है ये लिख दो रिलेटिव परमेबिलिटी कांस्टेंट। तो ER बराबर क्या होता है, सॉरी नॉट ER, इट इज ओनली E, है ना, E लिख दो, सिंपल। तो E बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू ER होता है, या ER बराबर इट इज द रेशियो ऑफ E अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे K और ER जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, किसी भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमने इसकी बात करी E अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अभी हमने पीछे इसको बात करा। सो E इज द परमेबिलिटी ऑफ एनी मीडियम, है ना, जो F साइलेंट है, नॉट E बोलना है। सो F साइलेंट इज द परमेबिलिटी ऑफ एनी मीडियम, ठीक है। तो K की वैल्यू एयर के लिए 1 होती है, इसीलिए जो हम नॉर्मल कुलाम्स लॉ लिखते हैं तो यहाँ K लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि एयर में हमें ये K लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि K की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और सब में लिखने की जरूरत पड़ती है क्योंकि वहां पर 1 से ज्यादा वैल्यू होती है, जैसे वाटर की 81 होती है, मेटल्स की इनफाइनाइट होती है, मेटल्स की जो K की वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है। सो ये दोनों चीजें मैंने यहाँ पे बताई, आपको कुलाम्स लॉ के बारे में बताया और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताया, चार्ज के बारे में बताया, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे कवर अप करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और NDA के और भी कॉन्सेप्ट मैं इसी तरह से चैनल पर आपको डालता रहूँगा। सो नाउ टेक योर टाइम एंड जय हिंद दोस्तों।